प्रदेश के गांवों, छोटे शहरों के समूची स्वास्थ्य प्रणाली को राम भरोसे बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक शुक्रवार को लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई गई है जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों के समूची स्वास्थ्य प्रणाली राम भरोसे है। नई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा को लेकर 30 हजारी अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने दीप सिद्धू, इकबाल सिंह, मनिंदर मोनी, खेमप्रीत सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आरोपियों के ऊपर देशद्रोह, दंगा करना, हत्या की कोशिश और डकैती जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। नई दिल्ली कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से राहत की खबर है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरिएबल डीए में बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले का फायदा 1.5 करोड़ कर्मचारियों को मिलने का अनुमान है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। चेन्नई तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने की मांग से सहमत नहीं है। पार्टी ने कहा कि वह इस राजनीतिक दबाव को अस्वीकार करती है। बता दें कि डीएमके प्रमुख स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर हत्या के दोषियों को तुरंत रिहा करने की मांग की थी। इसके एक दिन बाद ही तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी टीएनसीसी के अध्यक्ष केएस अलागिरी ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रपति को पत्र लिखने के मामले में स्टालिन के साथ नहीं है। भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का हुआ निधन। भारद्वाज को 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किए जाने पर बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती और ओएम नाम्बियार एथलेटिक्स के साथ प्रशिक्षक को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। नई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयोजित एवं आयातित ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर पर केंद्र की तरफ से लगाए जाने वाले एकीकृत माल एवं सेवा कर आईजीएसटी को असंवैधानिक करार दिया। न्यायाधीश राजीव सकधर और न्यायाधीश तलवंत सिंह ने इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय की 1 मई को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया। अदालत ने साथ में यह भी निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को लिखित में देना होगा कि उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर का आयात व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया है, न कि वाणिज्यिक इस्तेमाल के उद्देश्य से। अदालत ने उपहार स्वरूप व्यक्तिगत उपयोग के लिए भेजे गए आयातित ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर पर आईजीएसटी लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया। एसबीआई का मुनाफा चौथी तिमाही में 80% बढ़ा, 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड घोषित। कॉन्सोलिडेटेड आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही से 60% बढ़कर 7.1 रुपए प्रति शेयर की तुलना में 7,270.25 करोड़ रुपए बढ़ गया। कोविड से लड़ने के लिए अगर कोई कारगर आइडिया है तो करे आवेदन, सरकार देगी आर्थिक मदद। निधि कोविड 2.0 सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके तहत भारत में पंजीकृत उन योग्य स्टार्टअप और कंपनियों को आर्थिक मदद दी जाएगी जो ऑक्सीजन से जुड़े इनोवेशन, आसानी से लाने ले जाने वाले उपकरण, जरूरी मेडिकल सहायक सामग्री, निदान समाधान और कोविड-19 का असर कम करने का समाधान निकाल सकें। यह पहल प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड NSTEDB का विशेष अभियान है। ताउते के बाद अब यास, एनडीआरएफ के बंगाल और ओडिशा के दलों में चुनौती। शक्तिशाली तूफान ताउते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में 26-27 मई के आसपास चक्रवाती तूफान यास दस्तक दे सकता है और इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में अपने दलों को तैनाती देना शुरू कर दिया है।
काठमांडू नेपाल का राजनीतिक संकट शुक्रवार को और गहरा गया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विपक्षी दलों दोनों ही राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री ओली विपक्षी दलों के नेताओं से कुछ मिनट पहले राष्ट्रपति के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 76(5) के अनुसार पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी सीपीएन यूएमएल के 121 सदस्यों और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जेएफसीएन के 32 सदस्यों के समर्थन के दावे का पत्र सौंपा। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।